2019 में कुछ ऐसा दिखता था जहां मेरा बॉडी फैट परसेंट इजिली 25% के ऊपर था। जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्लाइंट्स हैं जो मुझे एनरोल करने के पहले कुछ 25% के ऊपर थे। ये रहा मैं और ये रहे मेरे बाकी क्लाइंट्स जो ऑलरेडी 15% के अंदर है। पर ये चीजें दिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर युवराज 25% बॉडी फैट पे आज रहता तो कैसे वो शुरुआत करता है एक हेल्थी लाइफस्टाइल और 15% बॉडी फैट के नीचे आकर एब्स वेब्स दिखाता, उसकी अप्रोच रहती, क्या वो डाइट प्लान करता, कैसे कैलोरीज मैनेज करता, कैसे सप्लीमेंटेशन करता, कार्डियो करता तो कितना करता, फिर ट्रेनिंग करता तो कितना करता। 8 साल मेरी खुद की ट्रेनिंग की हो गई और 4 साल से लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड है। आपकी छोटी सी छोटी बारीकियों पे नजर रख के मैंने ये वीडियो, अगर कहीं आप 25 से 30% बॉडी फैट के आसपास हो और सोच रहे हो, सपने देख रहे हो कि भैया एब्स नहीं तो एटलीस्ट एक फिट बॉडी आपकी हो जाए, तसल्ली से बैठ जाओ क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट गाइड होने वाली है जो आपको इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊं। पहले क्या करना, बाद में क्या करना, उसके बाद क्या करना, इस तरीके से प्रोसीड करूंगा ताकि आपको सरलता से समझ में आए। बट स्टिल अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खुला है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टेप, मैं 25% पे होता तो मेरा पहला स्टेप क्या होता? कैलोरी कैलकुलेट करना। बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में आगे जाके कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है, कितना करना है, कैसे उस पर प्रोसीड करना सिखाऊंगा। पर पहला स्टेप आपका होना चाहिए आपकी फूड एनवायरनमेंट को क्लीन करना। अर्थात आपको अकल इतनी आ जानी चाहिए कि जो फूड आप खा रहे हो उसके कितने फायदे हैं, कितने नुकसान है, क्या न्यूट्रिएंट कैरी कर रहा, प्रोटीन है, मिनरल है, क्या चीज उसमें है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी दुकान पे जाके भैया एक पेस्ट्री 300-400 कैलोरीज फूक दोगे, उसकी जगह पे अगर आप जाके 5 बॉयल अंडे खाओ, साथ में एक केला खा लो, जमीन आसमान का अंतर है। आपकी भूख अच्छी मिटे, आप हाई प्रोटीन और मिनरल में डाइट पे रहोगे, आपकी बॉडी को बेनिफिट्स मिलेंगे और नुकसान 0 के बराबर। वहीं पे ये आपका शुगर से खिलवाड़ करेगा, आपको नींद और आलस ज्यादा आएगा, बॉडी में ब्लोटिंग ज्यादा देगा और बहुत सारे नुकसान। तो सबसे पहले अपने ईटिंग एनवायरनमेंट को क्लीन करो। कोशिश करो कम से कम कैलोरीज में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने वाले फूड जैसे कि हरी सब्जियां, चिकन हुआ, पनीर हुआ, अंडा हुआ, ऐसे चीजों के आसपास रहो। आप अगर हल्की फुल्की ट्रेनिंग के साथ ही अपनी डाइट को अगर क्लीन कर लिए ना, जहां पे चीनी, मैदा जैसी चीजों को अवॉइड कर दिए, अल्टीमेटली आप 2 से 3% बॉडी फैट खुद ब खुद गिरा दोगे। उससे बड़ी जो चीज रहती है लेप्टिन और ग्रेलिन लेवल। देखिए ये हार्मोन के नाम है जो आपकी बॉडी के क्रेविंग और भूख वगैरह को एडजस्ट। आप जब धीरे धीरे करके ऐसी चीजों से दूरी बनाओगे ना तो वो आपको भूख कम लगवाएंगे। अब जब खनवा उतना नहीं खाओगे या गंदा नहीं खाओगे तो अल्टीमेटली आपका बॉडी फैट परसेंटेज इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि आप जिम की वजह से आपका खाना शरीर में लगेगा, मसल बिल्ड करोगे और वो थुथलापन, वो जो कॉन्फिडेंस आपका खराब करता है, यही हुआ या फिर एक्स्ट्रा शुगर हुआ, वो चीज चला जाएगा। धीरे धीरे जो हार्मोन का एडजस्टमेंट है वो इंप्रूव हो जाएगा। और उन्हीं एक ऑप्शन में आता है न्यूट्रोबे का वे प्रोटीन। देखिए आप सबको पता है मैं कंज्यूम कर रहा हूं, बट इस वीडियो से इसका रिलेटेबिलिटी क्या है? देखिए भैया 110 कैलोरीज में आपको 25 ग्राम प्रोटीन दे देगा। वो सारे अमीनो जैसे कि ल्यूसीन, क्रिएटिन, ये सारी चीज उसी एक स्कूप में प्रोवाइड करते हैं। इन केस आप वर्किंग प्रोफेशनल हो भैया, कॉर्पोरेट में हो या आपकी कोई जॉब है या बिजनेस, आपके पास वक्त नहीं है तो कहां जाओगे चिकन का फला तरीके का रेसिपी बनाने? एक स्कूप 2 मिनट निकाला, पानी में डाला, पी लिया। न्यूट्रोबे की क्वालिटी के साथ जहां एक स्कूप में 6.5 ग्राम के आसपास तक BCAA तक मिल जा रहा है, बहुत असिस्ट करेगा आपको मसल बिल्ड करने में, बॉडी को रिकवरी देने में, साथ में फैट लूज करने। अगर पुराने व्यूअर हो तो ऑलरेडी आपको पता है कि बॉडी का ओवरऑल मसल मास कितना असिस्ट करता है फैट को नीचे लाने। ऑफ कोर्स मेरा सजेशन होने वाला 100-110 कैलोरीज में अच्छा खासा एक प्रोटीन का सोर्स अपने लाइफस्टाइल में क्रिएट करने के लिए। जो एनवायरनमेंट में सेटिंग करनी है आपको, पर डे 3 मील से ऊपर नहीं जाना। जब 3 मील की बात करता हूं तो मतलब 3 बार इंसुलिन स्पाइक से ज्यादा नहीं होना। अगर आप चाय पी रहे हो तो भी इंसुलिन स्पाइक दे रहा है शरीर, अगर आप भरपूर भोजन कर रहे हो तो भी इंसुलिन स्पाइक दे रहा है। अब 3 बार से मिलेगा क्या? सबसे पहले तो आप 3 बार में 50,000 कैलोरीज नहीं खा पाओगे। दूसरी चीज आपकी धीरे धीरे ये आदत आपकी ओवरऑल क्रेविंग्स को सप्रेस करेगी। आदत आपकी आने वाले वक्त में कैलोरी डेफिसिट में ले जाने में बहुत असिस्ट करेगी। कैलोरी डेफिसिट सिर्फ कॉपी पे नोट करना तक ही नहीं, उसे फॉलो भी करना पड़ता है और वहां पे बहुत सारे लोग चूकते हैं और ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते। उसके साथ ही कोशिश करना है भाइयों कि अपने थ्रू आउट द डे मील्स के बीच में गैप क्रिएट कर, इसकी वजह से आपके हार्मोन्स बेटर हो, खासकर इंसुलिन हार्मोन। अगर मील्स के बीच में गैप है तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। तो उस पे वर्क हम स्टार्ट से ही करेंगे, वरना बाद में जाके कितनो डाइट कर लो, कितनो ट्रेनिंग कर लो, अगर हार्मोन सपोर्ट नहीं दे रहे हैं ना मेरे भाइयों, भैया कोई कोच कुछ नहीं करा पाए। पहला तो अपना सराउंडिंग क्रिएट करो, यहाँ पे क्लीन सोर्स रहे। दूसरा कि भैया आपको 3 मील्स अ डे खाना है। तीसरा अपने मील्स के बीच में गैप क्रिएट करो। ये 3 होने वाला है आपका पहला। अब चलते हैं आपके ओवरऑल डाइट और वर्कआउट पे। 1 में आपको बताया अगर उस चीज को आप 6 से 8 हफ्ते तक फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आप 2 से 3% बॉडी फैट गिरा ही, बहुत सारे लोग 5% तक भी खींच सकते हैं। टोटल डिपेंड करता है कि आपका पहले से मसल मास कितना है। अगर आप पुराने रहोगे, मसल ज्यादा रहेगी तो ज्यादा फैट लूज होगा। प्रोसीड करेंगे कि कैलोरी डेफिसिट को। देखिए कैलोरी डेफिसिट बनाना कब है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अगर पहले स्टेप के साथ ही आप जाओ तो एक ऐसा फेस आएगा 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, कुछ लोगों का 4 ही हफ्ते में पे उनका बॉडी वेट नीचे जाना रुक जाएगा। अब जहां वो रुका उस पॉइंट को आपको नोट करना है, उसके 1 हफ्ते तक आपको सेम चीज फॉलो करनी है और ध्यान देना है कि भैया मेंटेनेंस कैलोरीज आपका कितना है। अब आप कहोगे कि भैया कैलकुलेटर है हम वही कर ले। आपको समझना पड़ेगा युवराज 5 फीट 9 का 7-8 साल से मसल मैच्योर्ड है, उसकी ट्रेनिंग लेवल अलग है।
बगल में मेरे क्लाइंट ए को खड़ा कर दो, हो सकता है 6 फीट का हो, उसका शरीर चौड़ा हो, पूरा मेसोमॉर्फ हो, जहां पे उसका चेस्ट भरा हो, शोल्डर भरा हो, टांग भरा हो, मेटाबॉलिक रेट सेम कैसे आएगा? बगल में मेरे कोई 5 फीट 5 इंच का लड़का खड़ा हो, जिसके एक्टोमॉर्फ बॉडी हो, वो 60 किलो का हो, मेटाबॉलिक रेट कैसे आएगा? जब गूगल पे आप चेक करते हो ना भैया, तो वहां पे बॉडी टाइप नहीं चेक होता, आपका जेनेटिक्स चेक नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे फॉलो करना है तो करिए। सही तकनीक यही होगी, उसको बॉडी को स्टेबल रखो, सेम ट्रेनिंग सेम डाइट पहले स्टेप 1 वाली करते जाओ, और एक हफ्ते पे नापो कि भैया पर डे आप कितना खा रहे हो, और वहां पे आपको पता चलेगा कि भैया मेंटेनेंस कैलोरीज असल में क्या है, और वहां से स्टार्ट करो कैलोरी डेफिसिट बना। कैलोरी डेफिसिट कभी भी आपके ओवरऑल डाइट का 5% से ऊपर नहीं रहना। अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो तो 100 कैलोरीज से ज्यादा डेफिसिट पहले स्टेप में कभी ना लो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी ग्रो ही करती है डाइट के आधार। आप बहुत ज्यादा जल्दी के चक्कर में तीसरे या चौथे फेज में कैलोरीज 500-600 गिरा दी और 1500 खाने लगे, तो भैया मसल ग्रो कैसे करेगा? आपके शरीर को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? दबा के ट्रेनिंग करके आ रहे हो, रनिंग करके या फिर जिम में, वो रिकवरी कैसे होगा? कैलोरी डेफिसिट बहुत बड़ा न रखे, नहीं सही से समझ पाए तो कभी एब्स नहीं बिल्ड कर पाओगे। और पहला इनिशिएटिव आपको 5% आपके टोटल कैलोरी डेफिसिट बना के लेना, और तब तक उसको मेंटेन करना है। तब तक आपका बॉडी वेट गिर रहा है, बॉडी फैट नीचे जा रहा है, आप सुबह जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो बॉडी ड्राई फील कर रही है, वो 3 हफ्ता चले, 4 हफ्ता चले, 5 हफ्ता चले, आपको नहीं गिराना है डेफिसिट। अगला डेफिसिट तभी क्रिएट करना है जब आप 1 हफ्ते तक इंतजार कर लो और आपको समझ में आ जाए कि नहीं अब इस लेवल को प्लेट्यू हिट हो चुका है, अब मुझे बिना नीचे जाए काम नहीं बनेगा। आपको एक जगह पे सतर्क रहना है कि कैलोरीज ही वो सब कुछ है जो मुझे ग्रोथ देगी, और दूसरी जगह सतर्क रहना है कि हल्का फुल्का अगर कैलोरी नीचे करें, हो सकता है बॉडी फैट नीचे जाए। इन दोनों के बीच में चलना है, सिर्फ डेफिसिट को नहीं समझना है। उम्मीदन मेरे भाई, अगर आप पहले स्टेप से 20 से 22% पे आ गए हो, तो आपका हर 5% का ड्रॉप आपको कम से कम 1 से 1.5% तक बॉडी फैट नीचे ले जाए। टोटल नंबर ऑफ डेफिसिट भैया कोशिश करना है 4 से ज्यादा ना बने, कि भैया अगर आप 2000 कैलोरीज आपकी पहली बार में मेंटेनेंस निकली, तो भैया 1600 से नीचे कंज्यूम ना करो। उसके बाद भी कोशिश करना कि एक रिफीड दे दो 8 से 9 हफ्ते का, जहां पे 200 कैलोरीज ऊपर खाओ, फिर नया डेफिसिट बना, ताकि मेटाबॉलिक रेट, टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर ना जाए। कोई बताएगा नहीं आपको, ये समझ लीजिए। साथ में आपको कोशिश करना है जितना ज्यादा कैलोरी डेफिसिट का फेज हो, जैसा कि आपको बताया पहले फेज में 5% गिरा, दूसरे में जाते आते 10 गिर गया, तो जितना नीचे आते जाओगे ना भैया कि 2000 कैलोरीज से अब 1700 कैलोरीज पे आ गए, तो जो प्रोटीन का टोटल अमाउंट है उसको और प्योर कर देना, और टोटल रेशियो डाइट का बढ़ा देना। इसका मतलब क्या है? लीजिए 2000 कैलोरीज पे आप 1000 कैलोरीज सिर्फ प्रोटीन से ले रहे हैं, अब भैया आपको 1800 पे भी 1100 लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप जितना लीन होते जाते हो ना भैया, आपकी प्रोटीन पे बेस बॉडी का ज्यादा बन जाता है। फिर वहां पे महत्व प्रोटीन और खासकर लीन सोर्सेस से, जैसे कि एक न्यूट्राबे वाला बता दिया आपको, अंडा हो गया, चिकन हो गया, पनीर हुआ, जिनकी बायोबिलिटी ऊपर और अमीनों की क्वालिटी ऊपर है, वो आपको बहुत मदद करे। अगर इस टॉपिक पे गोला दिए तो भैया आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा हो। वेट की बात करें तो भैया 2000 कैलोरीज, 2200 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज इसी चैनल पे पड़ी हुई है। आप जाके अपने के हिसाब से, अपने सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, अपने कॉस्ट के हिसाब से उस चीज को यूज करें। वो नहीं समझ में आ रहा भैया कमेंट्स में बताओ, मैं उसको आपके शरीर के हिसाब से एडजस्ट करके बता दूंगा कि भैया फला चीज को फला चीज से रिप्लेस कर दो। अब बात करें आपकी वर्कआउट लॉस की बात हो या बॉडी फैट कम करने की बात, तो सारे लोग, खासकर मेरे बड़े भाई जो हमसे उम्र में बड़े हैं, बहन, वो लगती है भैया पूरा ध्यान कार्डियो पे देने। आपको समझना पड़ेगा बॉडी मैकेनिज्म प्रॉपर वर्क करता है आपके ओवरऑल मसल मास पे, साथ में आपके हार्मोन कितने बेहतर है, और ये दोनों चीज भैया आपके वेट ट्रेनिंग से बनेंगे, कार्डियो या HIIT से नहीं। कार्डियोवैस्कुलर में तो वेट ट्रेनिंग भी आ जाता है, बट जिस कार्डियो की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि LISS में हुआ, ट्रेडमिल पे चल लिए, रनिंग कर लिए, सर्किट में ट्रेनिंग कर लिए, भैया ये आपको मसल बिल्ड करके नहीं देते। माना कि आपकी हार्ट हेल्थ, ऑक्सीजन रेट, कैलोरी बर्निंग में असिस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर आप 1 घंटा जॉगिंग करो और 75 से 80 किलो की शरीर है आपकी, तो भैया आप 600 कैलोरीज बर्न करोगे। पर 1 घंटा अगर आपने 50 सेट के आसपास डेडलिफ्ट ले लिया, 1200 से ऊपर कैलोरीज बर्न करोगे। अब आप बताइए कैलोरी बर्निंग में भी वेट ट्रेनिंग जीतता है। सबसे पहले तो भैया वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे। देखिए वेट ट्रेनिंग का आधार ही सबके लिए एक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आज जो कर रहे हो कल उससे बेहतर करना है, ताकि मसल ब्रेक डाउन हो और उसका रिपेयरिंग हो, फिर वो ग्रो करे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ वेट बढ़ाना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप अपनी ट्रेनिंग में वॉल्यूम दीजिए, पहले 4 सेट करते थे, अब 5 सेट कर रहे हैं। आप अपनी ट्रेनिंग में इंटेंसिटी दीजिए, पहले सेट्स के बीच में 1 मिनट गैप लेते थे, अब सिर्फ 30 सेकंड गैप लेते हैं। ट्रेनिंग पैटर्न बदल दीजिए कि भैया पहले 2 मसल्स अ डे कर रहे थे, अब 3 मसल्स कर रहे हैं। पहले कंपाउंड नहीं कर रहे थे, अब कंपाउंड एक्सरसाइजेस ज्यादा है और उनके सेट्स ज्यादा, आइसोलेशन के सेट्स कम। इस तरीके से ट्रेनिंग में ऊपर नीचे करिए कि भैया आपके शरीर का जो बेस है वो हिट करे, और टफनेस, आपकी शरीर और मसल स्ट्रक्चर परेशान होगा, वो वियर एंड टियर लेगा ही लेगा। वो आपको ग्रोथ देगा, आपकी कैलोरी बर्निंग ज्यादा देगा, आपका मेटाबॉलिक रेट ऊपर लेके जाएगा, आपका हार्मोन्स लेवल एडजस्ट कर देगा। अगर फैट बर्निंग की बात करें तो मैं हमेशा सुझाव देता हूं 2 टिप्पणियों। पहली चीज कि आपको LISS ऐड करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया आपको 12000 14000 मेरे ऐसे स्टेप्स करो, आप 5000 से चालू करो। धीरे धीरे शरीर जैसे हल्का हो जाएगा, 7000, 8000, 9000, 10000 अपने लिए सस्टेनेबल रखो। ऐसा ना हो कि भैया 10,000 करो, परसों जाके 2000 करो, ऐसा नहीं।
5000 से चालू करिए, 4000 से चालू करिए। हम तो कह रहे हैं 2000 अगर आपसे हो पा रहा है तो उसी से चालू करिए, पर ग्रो रखते रहिए। साथ में हफ्ते में एक दिन स्प्रिंटिंग सेशन रखो। स्प्रिंटिंग एज इन की तेज दौड़ने वाला जिस दिन रहे कि भैया फला दिन जाके आप तेज दौड़ो। देखिए आपकी पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा देगा। शनिचर को अगर आप दौड़ोगे तो मंडे तक आपका क्या आपके बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि हार्ट और लंग्स भी इंप्रूव करते हैं, इंड्योरेंस बढ़ता है, जो आपको बाद में वेट ट्रेनिंग में मदद करे। इफ इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि भैया क्या कर, भैया जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, पुश पुल लेग वर्कआउट पूरा समझाया हुआ है, जैसा हमेशा समझाता हूँ डिटेल में। उस चीज को A to Z फॉलो करिए, आपको ग्रोथ मिलेगी। जो शुरू से बताया वो तीनों स्टेप अगर आप सही से करें तो तकरीबन 12 से 20 हफ्तों के बीच आप कहीं 25% से 15 से 16% के बीच आ जाओगे। देखिए अगर थोड़ा वक्त ज्यादा लगे तो घबराइएगा मत, ये आपका प्रोफेशन नहीं है और एग्जैक्टली सारी चीजें कर पाना इतना भी आसान नहीं है जितना मैं वीडियो में समझा। बट जब आप 15% के आसपास आओ तो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो है L-arginine करके आपकी बॉडी में नाइट्रोक्साइड लेवल्स बढ़ा देता है, जिससे ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है। साथ में अच्छा ब्लड के मूवमेंट होने की वजह से आपके स्टबर्न जोन से बॉडी एटीपी कंज्यूम कर। अब अगर बॉडी यहाँ पे खून पहुंचा के यहाँ से एटीपीज कंज्यूम करेगी तो ऑब्वियसली ये एरिया फैट ज्यादा बर्न, ये सप्लीमेंट मस्ट हो जाता है जो आपके सारे स्टबर्न फैट को बर्न करने में काफी असिस्ट करेगा। यही थी वीडियो, आई रियली होप आपको सीखने को मिला हो। इन केस पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लिए कुछ ले, मेरे लिए बहुत कुछ है। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।